guys, good morning and welcome back to my channel. This is your friend Nisha and those who are new, welcome to my channel. And there is Rohit. Rohit, say hi. Hi. और मैं आप सबका स्वागत करूंगी आज के संडे फीस्ट में. टुडे इज संडे बट बाय द टाइम ये व्लॉग आपको मिलेगा इट माइट बी मंडे और ट्यूसडे. सो एनी हाउ, क्योंकि संडे पूरा दिन व्लॉग करूंगी मैं और व्लॉग करते करते डेफिनेटली एडिटिंग का टाइम तो मिलेगा नहीं मुझे, तो मैं रात को एडिटिंग करूंगी और फिर इसे पोस्ट मैं मंडे या ट्यूसडे को कर लूंगी. तो जैसा कि मैंने आप सबको मेरे पिछले वीडियो में दिखाया था कि मम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे हर्ब्स और फिर हिली वेजीज भेजे हैं, जैसे कि बैम्बू शूट, एलिफेंट एप्पल एंड ऑल ऑफ दैट. तो आज मैं 3 रेसिपीज बनाने वाली हूँ, 3-4 रेसिपीज बनाने वाली हूँ फॉर द संडे फीस्ट एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट विद डेफिनेटली राइस. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई आउट करना. दिस इज़ द विलेज कुकिंग, विलेज स्टाइल फूड वी आर गोइंग टू कुक. गांव का खाना हमेशा ही फ्रेश, हेल्दी एंड डिलीशियस रहता है. तो चलो देरी नहीं करते हैं, जल्दी से हम किचन में जाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं द विलेज स्टाइल फूड कुकिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये है वो मेन इंग्रेडिएंट्स जिसको मैं आज यूज़ करके पहले द बैम्बू शूट का जो है इरोल्पा बनाऊंगी. तो आपने पहले भी देख लिया था कि मैंने बैम्बू शूट को फर्मेंट करने के लिए एक मड जार में डाल दिया था और ये बाकी का बचा हुआ बैम्बू शूट से हम हमारा ट्रेडिशनल विष्णुप्रिया डिश दैट इज़ उससे ही इरोल्पा बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम थोड़ा सा मसूर दाल यूज़ करेंगे. हमारा उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है हिदोल वो यूज़ करेंगे एंड ग्रीन चिलीज़. साथ में डेफिनेटली टेस्ट के लिए हम डालेंगे सॉल्ट एंड थोड़ा सा अदरक. लास्ट में हम कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है. और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एलिफेंट एप्पल जो हम हेकरी कहते हैं उसे मैंने चॉप कर लिया. ये इसका कलर चेंज हो जाता है जब हम इसे कट कर लेते हैं. तो फिर यहाँ पे मैंने 2 हिस्सों में बांट के रखा है. यहाँ पे जो रखा है इसे मैं फ़िश के साथ बनाऊंगी. आई विल ऐड सम पोटैटोज एज वेल. और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रखा है, इससे मैं बनाऊंगी विलेज डेजर्ट. खट्टा मीठा एक डेजर्ट होता है जो खाने के बाद हम लोग खाते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉक. बहुत ही डिलीशियस होता है, तो खाने के बाद हम उसे खाते हैं. तो इससे मैं टॉक बनाऊंगी. और उसके बाद जो एक और रेसिपी है, क्योंकि मैंने कहा था 4 रेसिपीज़ आई एम गोइंग टू ट्राई आउट. तो टोपानिकॉम से मैं बनाऊंगी चिंचू, द विलेज स्टाइल सैलड. तो चलो स्टार्ट करते हैं और किचन में जल्दी से जाते हैं और फटाफट कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इरोल्पा बना लेंगे, बैम्बू शूट का इरोल्पा. और एक और मेन इंग्रेडिएंट, रोहित भी मेरी किचन में हेल्प कर रहा है. एक और मेन इंग्रेडिएंट तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, जो हम एलिफेंट एप्पल से के साथ डालेंगे, दैट इज आवर फिश. फिश हमने मैरिनेट करके पहले से ही रख दिया था. रोहित तुम बहुत आवाज कर रहे हो. थैंक यू. तो फिश हमने पहले से ही मैरिनेट करके रख दिया था. तो मैं पहले इरोल्पा बिठा दूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट फ्राइंग द फिश. जनरली जो हम गांव में बनाते हैं उसमें बहुत ही छोटी छोटी जो फिशेस होती है उन्हें यूज़ करते हैं विथ हेकरी, बट हमें वो यहाँ पे नहीं मिला तो हम यूज़ कर रहे हैं टेंगरा फिश. आई होप कि ये डिलीशियस बनेगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. विल स्टार्ट विथ उससे इरोल्पा. तो पहले मैं डाल रही हूँ दाल. एक ट्रिक होता है पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि दाल खाने के बाद उन्हें गैस हो जाता है. तो यू हैव टू सोक द दाल एटलीस्ट इफ नॉट फॉर 10 मिनट्स टू अवॉइड गेटिंग गैस प्रॉब्लम्स. सो ट्राई दिस आउट. आप ऐसा कर सकते हो. मैंने दाल डाल दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ. दाल डल चुका है और मैं अब डाल रही हूँ उससे बैम्बू शूट. मैंने इसे छोटा छोटा इसलिए काटा है ताकि जब मैं इसे मैश करूँ तो ये आसानी से मैश हो जाए और फिर कुकिंग में भी जल्दी पक जाए. और अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज. ग्रीन चिलीज के बाद मैं हिदोल डाल दूंगी. अब मैं डालूंगी इसमें पानी. इसको हम थोड़ा सा थिक बनाएंगे तो मैं तकरीबन 1 ग्लास जितना पानी ही डाल रही हूँ. यस, दैट शुड बी इनफ. अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट टेस्ट के अनुसार. लेट्स ऐड. मैं हाथ से ही सॉल्ट ले आई बिकॉज
एंड काइंड ऑफ इन अ रश। आज पता नहीं मुझे इतनी जल्दी भूख क्यों लग रही है। मे बी फीस्ट का नाम सुनते ही माई स्टमक इज स्क्रीमिंग, ये इट्स फीस्ट। तो या ये हो गया है, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल चुके हैं। मैं हाथ को थोड़ा सा धो लेती हूँ। अब हम इसको बंद कर देंगे। मेरा किचन ना हमेशा मेसी हो जाता है क्योंकि नॉन स्टॉप यहाँ पे कुकिंग चलती रहती है। तो अब आई थिंक मैं यहाँ बना लूँगी, नहीं यहीं पे कर लेती हूँ। 2 से 3 विसल लगाऊंगी मैं इसमें और यहाँ पे मैं फिश को फ्राई करना शुरू कर दूंगी। लेट मी गेट द कढ़ाई। दिस इज माय पुराना कढ़ाई। I'm going to use this. आप सबको मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब भी कुकिंग की बात आती है ना तो पता नहीं मैं क्यों एक्साइटेड हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आई लाइक टू ईट अ लॉट, आई लाइक वैरायटीज, आई लाइक कुकिंग। और भी ज़्यादा मज़ा तब आता है जब कोई खाने पे आता है। शहरों में इतने ज़्यादा लाइक विजिट्स होते नहीं हैं, तो बहुत ही कम लोग आते हैं। तो इसलिए जब भी मैं गाँव जाती हूँ ना तो मुझे ना बहुत सारे डिशेस बना के खिलाना पसंद है। मुझे एक्चुअली बेसिकली इफ आई हैव टू से, मुझे पका के खिलाना बहुत पसंद है। कढ़ाई हो गई है गरम, इसमें अब मैं डालूंगी तेल टू फ्राई द फिश। और इसी कढ़ाई में ना मैं करी भी बना लूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू यूज अ लॉट ऑफ यूटेंसिल्स। फ्राई होता है हम बाकी की सारी चीज़ें भी बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एरोल्पा भी बन के तैयार हो चुका है। बस इसको फिनिशिंग टच देना है। जो बैम्बू शूट है उसे हम पीस देंगे चिलीज के साथ। एंड एट दी एंड मैंने कहा था कि मैं कोरिएंडर ऐड करूँगी, बट वाई कोरिएंडर तो हम इसलिए ऐड करते थे क्योंकि हमें यहाँ पे हमारा लोकल धनिया नहीं यूज़ करूँगी, पाको यूज़ करूँ क्योंकि इरोल्पा पार्ले में ना पाको बहुत ही टेस्ट देता है, तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो फिलहाल इरोल्पा पक चुका है, हम इसे हटा देंगे और फिर चिंचू का इंग्रेडिएंट जो है उसे तैयार करेंगे। चिंचू में हमें सूखा रोस्टेड चना, हम लोग उसको ना पीस के डालते हैं। तो मैं अभी चने को रोस्ट कर लूँगी। सो लेट्स डू दैट। आई एम गोइंग टू यूज तवा। चने को मैंने यहाँ पे धो लिया है। ये सूखा चना है, इसे हम जैसे तवा गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे। ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं हम, थोड़ा सा यूज़ करते हैं। तो दिख ही नहीं रहा था, थोड़ा सा यूज़ करते हैं। तो इतना ही मैं रोस्ट करूँगी और उसके बाद इसे पीस दूँगी। दरदरा इसको पीसेंगे, पाउडर नहीं बनाएंगे। वैसे भी इसमें भी पानी तो डाल देते, पानी ऐसे सूख जाएगा। कैमरे में इतना कम दिख रहा है तो ये कम ही चाहिए। डोंट वरी, मैं तवा को नहीं टच कर रही, बस चने को टच कर रही। चना लगता है हमारा रोस्ट हो चुका है क्योंकि देखो इसका छिलका फटने शुरू हो, इसका छिलका जो है वो फट रहा है। तो मैं गैस बंद करके इसे तवे पे थोड़ी देर के लिए रखूँगी एंड आफ्टर दैट मॉर्टर एंड पेंसिल में मैं इसको कूट लूँगी। केयरफुल रूही। चना मैंने इसमें निकाल लिया और मैं इसी में इसको कूटने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट कूटिंग। बंद करके कूटना पड़ेगा। दरदरा पिस गया है। अब इसमें मैं हल्का सा चिली डाल के, ब्लेस यू, इसमें हल्का सा ग्रीन चिली डाल के मैं इसको भी कूट लूँगी। तो लाते हैं ग्रीन चिली। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली इसको छोटा छोटा काट लिया, इसे डालूँगी और थोड़ा सा अदरक भी डाल दूँगी और इसे सॉरी फॉर द नॉइस कूट लेंगे।
छोटा है मेरा मॉडल एंड पेस्टल, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। गिर रहा है। ओके, तो मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी लेकर आती हूँ। तो ये है हमारा बाकी का इंग्रेडिएंट्स, बारीक कटा हुआ फ्रेश कैबेज, पत्ता गोभी, और फिर ये है तोप्पानिकम पत्ता, इसको भी मैंने बारीक से काट लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी इसे। ऑलराइट, ये डल गया है। अब हल्का सा सॉल्ट हम डालेंगे इसमें, और फिर अच्छे से इसे हाथ से, आप ग्लास से भी मिक्स कर सकते हो, मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो ये बनके हो रहा है तैयार हमारा लोकल सैलड, जिसे हम कहते हैं चिंचू। खुशबू तो अभी से इतनी अच्छी आ रही है। अच्छे से मिक्स करना है इसे, वरना उसका फ्लेवर जो है अलग अलग रह जाएगा। तो फ्लेवर को अगर हर जगह पूरी तरीके से मिक्स करना है तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा, हाथों से या फिर ग्लास से। एग्जैक्टली जैसे हम गाँव में खाते हैं वैसे तो नहीं बना है, बट देख के तो मुझे लग रहा है कि ये टेस्टी होगा। तो ये बन गया है, एरोल्पा भी तैयार है, फिश फ्राई भी हो गया है। तो चलो फिश करी बना लेते हैं। तो हम फिश को प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम जो है करी बना लेंगे। तो मैं पहले फिश निकाल लेती हूँ। ओके डैडी, फिश हमारा तैयार है। किचन बहुत मेसी है, बट हु केयर्स, खाना डिलीशियस बनने से फर्क पड़ता है। तो इसी कढ़ाई में मैं करी बना लूंगी। मैं इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ इसे, ताकि मैं आपको कैमरे में दिखा सकूँ। तेल हो चुका है गरम, तो इसमें हम डालेंगे 5 फोरन और थोड़ा सा हींग। हींग ऑप्शनल है। एक साइड में मैं आलू डाल दूंगी। आलू का रंग भी थोड़ा सा अलग हो गया है। और एक साइड में एप्पल डालती हूँ। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि आलू जल्दी से पक जाए। और थोड़ा सा डालूंगी मैं क्या खुशबू आ रही है, वाओ। और इसे थोड़ा सा ढक के मैं पकाऊंगी। अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। मैंने तो ज़्यादा ही कुछ कर लिया। हल्दी, सवाल मत करो, मिर्ची पाउडर, एंड देन सारे वो बेसिक मसाले में डालूंगी। जीरा पाउडर, और मेरे हर डिशेस में ब्लैक पेपर पाउडर जो डलता ही है, तो मैं ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दूंगी हल्का सा। रोहित तो मेरे ब्लॉग में बहुत आवाज़ कर रहे हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला पक चुका है, तो मैं इसमें हल्का सा अदरक डाल दूंगी और कच्ची मिर्च भी थोड़ा सा डालूंगी। ये कच्ची मिर्ची काट रहा है तो आवाज़ हो रही है।
इतने सारे मिर्ची मिक्स करेंगे। तब हम पानी डालेंगे इसमें ज़्यादा और इसे ढक के पकाएंगे। वाह, देखते हैं आलू पका है कि नहीं। ऑलमोस्ट पक चुका है, तो आई थिंक हम फिश को अभी डाल देंगे इसमें। लेट मी ऐड द फिश हियर। फिश का तो कचुम्बर बन गया है। कोई नहीं, ऐसे भी जाना पेट में ही है। तो सिंस इसका सारा हो चुका है, तो इसे मैं उस वाले चूल्हे में ट्रांसफर कर देती, ताकि यहाँ पे मैं टॉप बना सकूँ। मैं वहाँ भी बना सकती हूँ, बट मैं आपको क्लियरली वहाँ तक नहीं दिखा सकती हूँ, तो मैं ऐसे शिफ्ट कर दूंगी यहाँ पे। Alright, it goes right here। और यहाँ पे आएगा मेरा छोटा कढ़ाई, इसमें मैं बनाऊंगी टॉप। इसको हम ढक के पकाते हैं। यहाँ पे रोहित ने राइस चढ़ा दिया है। सॉस पैन में इसलिए बना रहे हैं ताकि हम वाटर को गिरा सके। जब भी मैं राइस खाती हूँ तो रोहित पानी गिरा के मेरे लिए राइस बनाता है। तो चलो हम इसमें टॉप बना लेंगे। और हाँ गाइस, टॉप में मैं चाहती थी कि मैं जैगरी से बनाऊं, पर जैगरी है नहीं इस गरीब के घर पे, तो मुझे शुगर से बनाना पड़ेगा, और शुगर से अगर बनाऊंगी तो मैं नहीं खाऊंगी। सो सिर्फ रोहित के लिए बन रहा है टॉप। कढ़ाई गर्म हो गया, मैं इसमें हल्का सा तेल डालूंगी अभी। Here you go। और जैसे ये गर्म हो जाता है तो मैं इसमें हल्का सा एक्चुअली सरसों डालते हैं, तो शायद से मैं सरसों डालूंगी। या तो तेल गरम हो गया है, इसमें मैं डालूंगी सरसों और फिर 2 इलायची, और इसको स्टर करने के लिए मैं इसे यूज करूंगी। और इसमें मैं डाल दूंगी सूखी नारियल। ये ऑप्शनल है। हल्का सा पका लेंगे हम इसे। अब इसमें जाएगा हमारा टमाटर डालेंगे। हल्का सा नमक भी डालेंगे इसमें हम, हल्का सा, क्योंकि इसे बनाना है मैं खट्टा मीठा, तो इसमें चीनी भी डलेगा। अब हम बाकी के सारे मसाले भी डालेंगे इसमें, जैसे हो गया हल्दी, जीरा, मसाले थोड़े कम डालेंगे हम। जीरा भी डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे ना ये कैसा डेजर्ट है, यही होता है, एक बार खा के देखना, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा, एंड एज यूजुअल मेरे हर रेसिपी में ब्लैक पेपर जाता है, सिवाय प्योर स्वीट डेजर्ट के। इसको मिक्स करेंगे हम। थोड़ा पोंछ लेते, इट लुक्स सो वियर्ड। बहुत गर्म है। और थोड़ा पकाने के बाद ना मैं इसमें पानी डालूंगी और लास्ट में चीनी डालूंगी। आई विश जैगरी होता तो मैं भी एंजॉय कर पाती इसे। एनी हाउ कोई नहीं, I'll taste it later। जैगरी आ जाएगा, क्योंकि 2 एलिफेंट एप्पल और भी है, so I'll make it some other day। ये जो छोटी कढ़ाई है ना, ये तो हिलती रहती है। It likes dancing on the stuff।
ओके, इट्स रेडी टू टेक इन सम वाटर। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पहले मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डालूंगी ताकि जब बॉयल होकर थिक हो जाए तो परफेक्ट हो जाए। इसे मैं खोल के ही पकाऊंगी, ढकूंगी नहीं अभी। तो चलो इसे पकने देते हैं, आपको थोड़ा तेज़ कर देंगे। तो इसमें उबाल आ चुका है, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू ऐड शुगर इन इट। तो मैं अभी इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। Here we go, sugar and some more sugar. Let it cook. So guys, टॉप बन के तैयार हो गया। मैं इसे बंद कर देती हूँ। लेट्स चेक द फिश। फिश करी इज ऑल्सो रेडी। यहाँ पे मैं कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी एंड देन इट्स डन। सो बेसिकली वी आर डन विद द कुकिंग। तो थोड़ी देर में हम इसे सर्व कर लेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे तब। तो गाइस, खाना हमारा बनके तैयार हो गया है और मैं अभी और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। लेट्स डिग इन। तो मैं पहले ले रही हूँ चिंचू। मुंह में पानी आ रहा है। अब स्टार्ट करूंगी मैं उससे ये रोल पास से। वाओ, लुक एट दिस, awesome. You have to give the reaction today, Rohit. I don't know. Let's take the first bite. Rohit? हाँ बहुत अच्छा। Wow! पहली बार एक्चुअली I mean, I can't believe it is this tasty. So fresh. The bamboo shoot is so juicy, right? और थोड़ा मजा ही ले लेती, रुको। पापा होते तो अपनी फिंगर्स लिक कर करके खाते। वाह। तो पता, मेरी मम्मी को भी बैम्बू शूट बहुत पसंद है। मम्मी, आई विश यू वर हियर। रोहित, कैसा है? रियली एंजॉयिंग इट? घर का खाना ऑसम। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट द एप्पल एलिफेंट एप्पल फिश करी। लेट मी टेस्ट इट एंड टेल यू कैसा बना है। आलू तो मैं खाऊंगी नहीं, तो मैं सिर्फ उसका झोल जो है वो टेस्ट करके दिखाती हूँ। जितना भी ऐसा करूँ कम है। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेट अस एंजॉय आवर मील। मैं तो पता नहीं आज कितना ज़्यादा खाने वाली हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करना। और आप अगर ऑलरेडी हिली एरियाज में रहते हो तो ये सारी चीज़ें तो आपको इजीली अवेलेबल होंगी। तो प्लीज़ ट्राई आउट दिस रेसिपी। और अगर आपको हिदौल चाहिए ना, तो कमेंट में लिख के बताना, आई विल टेल यू कहाँ से लेना है। जस्ट ट्राई इट आउट गाइस। तो चलो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। पेट पूजा हो गया है। मेरा आजकल का फंडा क्या है पता? पहले पेट पूजा, बाकी सब दूजा। तो वही मैंने किया। मैं एक्चुअली आज अपने हेयर में थोड़े से मॉइस्चराइजिंग नहीं, थोड़े से सीरम वगैरह लगा के अपने बालों को फिर से पैम्पर करना चाहती थी, बट
मैंने सोचा कि सिंस आई हैव टू मेक दी विलेज फूड, तो उसमें थोड़ा तो लाइक आई डेंट वांट टू मेक ओनली वन रेसिपी, मैं काफ़ी सारी चीज़ों को बना के एक साथ जैसे हम लोग गांव में खाते हैं वैसे खाना चाहती थी। इसलिए मुझे पता था कि इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम था उससे तो काफ़ी जल्दी ही बन गया था, बट रोहित ने देर कर दी इसलिए मुझे बहुत भूख लग गई थी। आई वॉज लिटरली वेटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल फॉर हिम टू स्टार्ट आवर लंच। एनी हाउ लंच हो गया है, पेट पूजा हो गई है। अब मैं अपने बालों में लगा लूँगी सीरम, फिर 1 घंटे बाद मैं अपने बालों को धो लूँगी। और मैंने रोहित से रिक्वेस्ट किया है कि वो मुझे शॉपिंग ले जाए, आज पता नहीं वो मुझे लेके जाएगा कि नहीं। हे गाइस, रोहित और मैं अभी जा रहे हैं शॉपिंग, तो चलो आपको भी साथ में लेके चलती हूँ। रोहित वेट फॉर मी। वीडियो काफ़ी लंबा है, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।